अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको आप लोग समझे। मैंने आप लोगों को सॉवरेनिटी के करेक्टरिस्टिक्स भी बता दिए, उसके लिमिटेशंस भी बता दिए। अब हम जाते हैं टू एस्पेक्ट्स ऑफ सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी के दो एस्पेक्ट्स हैं, एक इंटरनल सॉवरेनिटी होती है, एक एक्सटर्नल सॉवरेनिटी होती है। मैंने आप लोगों को ये बात अभी डिटेल में बताई है कि स्टेट की जो सॉवरेनिटी होती है वो सुप्रीम अथॉरिटी है। उससे बढ़कर कोई और अथॉरिटी स्टेट पे लागू नहीं हो सकती। यानी सॉवरेनिटी से हमारा मुराद है कि स्टेट अंदरूनी भी खुद मुख्तियार होता है, उसके पास सबसे ज्यादा अथॉरिटी होती है, उसकी अपनी जोग्राफिया के अंदर, उसकी अपनी टेरिटरी के अंदर, अपनी बाउंड्री के अंदर वो स्टेट सबसे ज्यादा सुप्रीम है। उसके ऊपर कोई और अथॉरिटी नहीं आ सकती, उसको कोई और डिक्टेट नहीं कर सकता। स्टेट सबसे ज्यादा सुप्रीम होता है, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी। लेकिन इसमें कुछ टेक्निकल चीज है। इंटरनल तो हमें समझ आ जाता है कि स्टेट फुली सॉवरेनिटी होती है एक स्टेट की इनसाइड, यानी इट इश्यूज ऑर्डर टू ऑल मीन एंड ऑल एसोसिएशंस विद इन दैट एरिया। ये डबल टाइपिंग मिस्टेक है। तो उसकी एरिया के अंदर जितने लोग, जितने एसोसिएशंस होंगे, उन सबको वो स्टेट जो सुप्रीम अथॉरिटी है वही ऑर्डर जारी करेगी। कोई और उनको ऑर्डर जारी नहीं कर सकता। यानी पाकिस्तान का जो स्टेट है, पाकिस्तानी स्टेट, पाकिस्तान के अंदर रहते हुए जितने लोग हैं, जितने एसोसिएशंस है, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है, जितनी चीजें आप लोगों को पाकिस्तान के अंदर नजर आती है, वो सब के सब, उन सब पे पाकिस्तान की, पाकिस्तानी स्टेट की सुपरमेसी होगी। पाकिस्तानी स्टेट की सुप्रीम अथॉरिटी लागू होगी। पाकिस्तान ही उनको डिक्टेट कर सकता है। दुनिया की और कोई ताकत पाकिस्तान के अंदर कोई भी तरह, किसी भी तरह से न ऑर्डर कर सकता है, न कोई रूल या लॉ बना सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ये अथॉरिटी, ये सुपरमेसी, ये जो सुप्रीम अथॉरिटी है, ये द स्टेट ऑफ पाकिस्तान खुद है। इसको हम सॉवरेनिटी कहते हैं। और इसी तरह स्टेट की एक्सटर्नल सॉवरेनिटी भी होती है। यानी तमाम स्टेट्स बाहर भी अपनी मर्जी से अपने फैसले करेगी, यानी करेंगे तमाम स्टेट्स। यानी स्टेट जो है अंदरूनी भी सावरन है, बाहर भी सावरन है। इस तरह नहीं है कि एक स्टेट जब बाहर जाएगा तो फिर कोई और उसको डिक्टेट करेगा। ना बाहर कर सकता है, ना अंदर कर सकता है। ये एक्चुअल डिफिनेशन ऑफ सावरनिटी है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। लेकिन यहां पे एक टेक्निकल फॉल्ट आता है। यानी इसका मतलब ये है कि जो स्टेट की एक्सटर्नल सॉवरेनिटी है, जब वो बाहर जाता है तो बाहर वो जो मर्जी चाहे करे, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो दूसरे स्टेट्स की सॉवरेनिटी को वायलेट कर सकता है, उनकी वायलेशन कर सकता है, उनको पामाल कर, उनकी सॉवरेनिटी को पामाल कर सकता है, कोई भी रियासत हो। यानी फॉर एग्जांपल अभी हमारे सामने सबसे बेहतरीन मिसाल अमेरिका की है। अमेरिका अंदरूनी भी सावरन है, बाहर भी सावरन है। अब अमेरिका जो मर्जी चाहे, उसकी जो सुप्रीम अथॉरिटी है, उसके दिल में जो आ जाए वो कर सकते हैं, क्योंकि दे आर सावरन। द अथॉरिटी दैट अमेरिकन स्टेट हैज, दैट इज द सुप्रीम अथॉरिटी। और चूंकि हम यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस में ये चीज समझ रहे हैं कि स्टेट की जो सावरनिटी होती है वो अंदर और बाहर दोनों तरह से सावरन होता है, उसकी सुपरमेसी होती है, अथॉरिटी जो उसका दिल चाहे वो कर सकता है। लेकिन आज अमेरिका की जो अथॉरिटी है उसने फैसला किया कि मैं ईरान पे अटैक करूंगा। तो व्हाट अबाउट ईरान सॉवरेनिटी? तो यहां पे कहने का मतलब क्या हुआ कि फिर जो स्टेट बाहर जो मर्जी चाहे वो करे, तो इससे तो बाकी स्टेट्स की सॉवरेनिटी को वो वायलेट करेगा। इसलिए पॉलिटिकल साइंस में आप लोगों ने ये बात समझनी है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि स्टेट की बाहर सॉवरेनिटी का मतलब ये नहीं होता कि जो उसकी मर्जी हो, जो उसका दिल चाहे वो करे। नहीं, ये नहीं होता। बल्कि उसका मतलब ये होता है कि वो स्टेट बायर जो है आजाद होगा, कोई उसकी सॉवरेनिटी को वायलेट नहीं करेगा। ये मतलब होता है। तो बेसिकली जो एक्सटर्नल सॉवरेनिटी होती है वो बेसिकली इंडिपेंडेंस होता है। वो आपकी आजादी होती है कि कोई और आपको बाहर से, बाहर
जब आपकी सॉवरेनिटी होगी तो आप बायर इंडिपेंडेंट होंगे, कोई और आपके ऊपर किसी भी तरह से अथॉरिटी या सुपरमेसी को लागू नहीं करेगा। ये मतलब नहीं होगा जो आपका दिल चाहे आप वो करेंगे। अगर आप इस तरह करेंगे तो आप बाकी स्टेट्स की सॉवरेनिटीज को वायलेट करना शुरू कर देंगे। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉवरेनिटी है। सॉवरेनिटी के टाइप्स होते हैं। एक को हम पॉपुलर सॉवरेनिटी कहते हैं। पॉपुलर सॉवरेनिटी कौन सी सॉवरेनिटी होती है? पॉपुलर से यहाँ पे ये मत लेना कि फेमस या मशहूर। यहाँ पे पॉपुलर सॉवरेनिटी से मुराद है कि जब सॉवरेनिटी या अथॉरिटी उस मुल्क के लोगों के पास हो, यानी व्हेन द पीपल आर सॉवरन। ये जो आज मॉडर्न टाइम्स है, और मॉडर्न टाइम्स में दुनिया में जितनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, जहां पे डेमोक्रेसीज है, वहां पे सॉवरेनिटी बेसिकली लोगों के पास होती है। कैसे? कि फॉर एग्जांपल अभी पाकिस्तान में शहबाज शरीफ है। शहबाज शरीफ को ये अथॉरिटी कैसे मिली? लोगों ने दी है। अगर आप लोग सोचे, लोगों ने इलेक्शंस किए, वोट डाला, और अपनी मर्जी से एक सावरन को जो है वो इलेक्ट किया। तो बेसिकली वो डायरेक्टली नहीं आ सका। किंगशिप नहीं है पाकिस्तान में। अब जहां पे किंगशिप होगा, जहां पे मोनार्की होगी, वहां पे फिर पॉपुलर सावरनिटी नहीं होगी, क्योंकि वहां पे वो जो सॉवरन है उनको लोगों ने नहीं लाया है। लेकिन जहां पे डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, वहां पे सॉवरेनिटी बेसिकली अवाम के पास होती है। लोग वोट के जरिए से सॉवरन को लाते हैं, उसको अथॉरिटी देते हैं एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, फिर उसे वापस ले लेते हैं। किस जरिए से? इलेक्शंस के जरिए से। ठीक है। इन यानी पॉपुलर सॉवरेनिटी वो सॉवरेनिटी होती है इन विच पीपल आर सॉवरन, यानी द स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी, इसने पॉपुलर सॉवरेनिटी लाया। फिर उसके बाद इंडिविजुअल लिबर्टी, जो इंडिविजुअल लिबर्टी है, यानी फर्द की आजादी, और ये भी बेसिकली डेमोक्रेटिक वैल्यूज में से एक वैल्यू है। यानी इन अदर वर्ड्स हम ये कहेंगे कि इट इज आल्सो द प्रोडक्ट ऑफ लिबरलिज्म, इंडिविजुअल फ्रीडम। फिर इसी तरह फ्रेंच रिवॉल्यूशन था। दुनिया में दो बड़े इवेंट्स ने पूरी दुनिया का नक्शा चेंज कर दिया। एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन है जिसने दुनिया का पॉलिटिकल शेप चेंज कर दिया, और एक कैपिटलिज्म है जिसने दुनिया का इकोनॉमिक शेप चेंज कर दिया। यानी इकोनॉमिक मैप ऑफ द वर्ल्ड वाज चेंज्ड बाय कैपिटलिज्म, एंड पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड वाज चेंज्ड बाय फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आने के बाद दुनिया में लोग सब्जेक्ट से सिटीजन्स बन गए, उनके फंडामेंटल राइट्स उनको मिल गए, और पॉपुलर पॉलिटिक्स दुनिया में लागू होना शुरू हो गया। फिर इसी तरह स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एंड पॉलिटिकल अवाकनिंग, यानी जो पॉलिटिकल अवेयरनेस विद द सेंचुरीज लोगों के अंदर ग्रेजुअली आने के बाद, इसने have increased the influence and importance of the idea of popular sovereignty। जब दुनिया में एजुकेशन स्प्रेड हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया, इंडिविजुअल लिबर्टी की बातें शुरू हो गई, पॉलिटिकल अवेयरनेस ग्रेजुअली लोगों में आना शुरू हो गया, तो उन्होंने द आइडिया ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी को इंक्रीज कर दिया, और दुनिया में ग्रेजुअली उसी को ही लागू करना शुरू कर दिया। आज दुनिया में सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज, मैंने अमेरिका, फ्रांस, इंडिया के एग्जांपल्स दिए हैं, इन सब कंट्रीज में पॉपुलर सॉवरेनिटी है। यानी सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द लैंड लाइज विद द पीपल। ये बात याद रखो कि आज के दौर में डेमोक्रेटिक कंट्रीज में जो सुप्रीम अथॉरिटी है वो लोगों के पास है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है लीगल सॉवरेनिटी। अब लीगल सॉवरेनिटी क्या है? लीगल वर्ड में जब भी यूज करूंगा आप लोगों ने याद रखना है कि बाय लॉ। लीगल से मुराद है बाय लॉ। इन एवरी स्टेट देयर इज सम अथॉरिटी लीगली इंटाइटल्ड टू मेक लॉज विच द सिटीजन हैव टू ओबे। यानी दुनिया के हर मुल्क के अंदर जो है लीगल अथॉरिटी होती है, जिसको ये पावर्स दिए गए हैं कि वो लॉस को बना सकते हैं, उसको हम लीगल सॉवरेनिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर जो है वो प्राइम मिनिस्टर है, ये लीगल सॉवरन भी है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको ये अथॉरिटी दी है कि वो सॉरी हमारा जो पार्लियामेंट है, लेजिस्लेटिव बॉडी है, उसको ये अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है कि वो लॉस को बना सकते हैं।
ठीक है। फॉर एग्जांपल, अब पाकिस्तान के अंदर लॉ मेकिंग बॉडी आपका पार्लियामेंट है, अथॉरिटी आपका प्राइम मिनिस्टर है जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों आ जाते हैं। लेकिन अगर आप यूके में जाएंगे तो यूके में जो लीगल अथॉरिटी है वो उनकी मुनार्क है, जो बेसिकली क्वीन है। ठीक है, तो क्वीन के पास लीगल सॉवरेनिटी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूके ने दी हुई है। ठीक है, कि आपके पास ये अथॉरिटी है कि आप लॉस को बना सकते हैं। बट स्टिल वो एक नॉमिनल है, पुराने जमाने में था, लेकिन आज के दौर में मॉडर्न टाइम्स में यूके में भी जो लॉ मेकिंग बॉडी है, जो लीगल अथॉरिटी है, वो यूके की पार्लियामेंट है। लेकिन पुराने जमाने में वो क्वीन हुआ करती थी। तो सच एन अथॉरिटी इज कॉल्ड लीगल सॉवरेनिटी। इन अदर वर्ड्स, आप लोगों ने सिर्फ ये बात याद रखनी है कि कॉन्स्टिट्यूशन बाय लॉ किसी को भी अथॉरिटी दे दे कि वो लॉज बना सके, उसको हम लीगल सॉवरेनिटी कहते हैं। ठीक है, नीचे मैंने लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स इट। लेकिन यहां पे अगेन एक टेक्निकल चीज आ जाती है। वो क्या है कि जो फेडरेशन स्टेट्स होती हैं, जो लीगल, जो फेडरेटिंग स्टेट्स होती हैं, जहां पे फेडरेशन होता है, वहां पे जो अथॉरिटी होती है वो सेंटर के पास नहीं होती। मैंने आप लोगों को पहले दिन बताया था कि तीन किस्म के गवर्नमेंट्स होते हैं। एक को हम फेडरेशन कहते हैं, एक को कन्फेडरेशन, और एक को यूनिटरी। यूनिटरी में पावर्स जो है, जो अथॉरिटी होती है, वो सेंटर के पास होती है, प्रोविंसेस के पास अथॉरिटी नहीं होती। लेकिन अगर कन्फेडरेशन हो तो ये उस गवर्नमेंट को कहा जाता है जहां पे प्रोविंसेस के पास अथॉरिटी होती है, सेंटर वीक होता है। लेकिन जो फेडरेशन होते हैं, जो फेडरेटिंग स्टेट्स होते हैं, लाइक पाकिस्तान एक फेडरेशन स्टेट है, वहां पे पावर्स जो है वो सेंटर और प्रोविंसेस के दरमियान में डिवाइडेड होते हैं। कुछ पावर्स, कुछ अथॉरिटी जो है वो प्रोविंसेस के पास होती है, कुछ अथॉरिटी सेंटर के पास होती है। उसको फेडरेशन स्टेट्स कहा जाता है। तो जो फेडरल स्टेट्स होती हैं, वहां पे ये थोड़ा डिसाइड करना कि अथॉरिटी किसके पास है, लीगल सॉवरेनिटी किसके पास है, ये थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। ये बात भी आप लोगों ने याद रखनी है। फिर उसके बाद पॉलिटिकल अथॉरिटी। पॉलिटिकल अथॉरिटी के बारे में ये बात याद रखनी है कि द पॉलिटिकल सॉवरेनिटी is the sum total of the influences and forces in a state which stand behind the law। आई होप कि आप लोगों को यह सेंटेंस समझ आ चुका होगा। यानी पॉलिटिकल सॉवरेनिटी से हम उस तमाम इन्फ्लुएंसेस और वो तमाम फोर्सेस जो एक स्टेट के अंदर होते हैं और वो ला के पीछे होते हैं, यानी बेसिकली लीगली दे आर नॉट सॉवरन। लीगल सॉवरेनिटी होगी तो वो ऊपर है। अब जो पॉलिटिकल सॉवरेनिटी है, ये वो सॉवरेनिटी होती है जहां पे लीगली उनके पास, बाय लॉ उनके पास सॉवरेनिटी नहीं होती, लेकिन वो इन्फ्लुएंशियल बहुत ज्यादा होते हैं। उनका इतना इन्फ्लुएंस होता है कि लीगल सॉवरन भी उनके आगे कुछ नहीं होता है। इसको हम पॉलिटिकल अथॉरिटी या पॉलिटिकल सॉवरेनिटी कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल पब्लिक ओपिनियन है, जो लोगों की राय है, वो सॉवरन के फैसलों को चेंज करते हैं। हालांकि बाय लीगली सावरन ही जो है उसके पास अथॉरिटी है, लेकिन पब्लिक ओपिनियन इतना प्रेशर उस पर डालता है कि वो सावरन होते हुए भी लोगों की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता है। फिर इसी तरह कुछ स्टेट्स में, खासकर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, जो डोमिनेंट क्लास होती है, बहुत ही ज्यादा एक एलीट और डोमिनेंट क्लास होती है, जो सावरन के फैसलों को हमेशा चेंज करते हैं, जिसे हम कहते हैं कि ये लॉबी ग्रुप है और इनके बगैर जो है अथॉरिटी कुछ नहीं कर सकती। फिर इसी तरह कुछ स्टेट्स में पावरफुल रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं। जो स्टेट बहुत ज्यादा रिलीजियस होते हैं, उसके अंदर कुछ रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं जिनके पास असल में पॉलिटिकल सॉवरेनिटी उस उनके पास होती है। उनकी जो प्रेशर है, उनके जो डिसीजंस है या उनकी जो राय है, बेसिकली वही पॉलिटिकल डिसीजंस को डिसाइड करते हैं। या फिर कुछ स्टेट्स में आर्मी होती है, वो भी इसी तरह पॉलिटिकल अथॉरिटी उनके पास होती है। और लास्ट में दो चीजें टाइप्स ऑफ सॉवरेनिटी में, एक को हम डिजोरे सॉवरेनिटी कहते हैं, दूसरे को हम डिफैक्टो कहते हैं।
ठीक है। जो डिजोर या डिजोरे सॉवरेनिटी जो है, ये बेसिकली वो सॉवरेनिटी होती है जो बाय लॉ होती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में हो, जो बेसिकली लीगल सॉवरेनिटी हो, जो लॉ के जरिए से किसी को सॉवरेनिटी मिले, सुप्रीम अथॉरिटी मिले, सबसे पावरफुल सॉवरन वो बने, और ये बाय लॉ हो, बाय कानूनी हैसियत हो, तो इसको हम डिजोर सॉवरेनिटी कहते हैं। जो डिफैक्टो है, इसका मतलब है बाय फैक्ट, यानी बेसिकली वो सॉवरन नहीं होता बाय लॉ, लेकिन ऑन एक्चुअल ग्राउंड्स प्रैक्टिकली सॉवरेनिटी उनके पास होती है। फॉर एग्जांपल, अफगानिस्तान में इस टाइम जो तालिबान की हुकूमत है, वो डिजोर सॉवरेनिटी नहीं है। अफगानिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने, अफगानिस्तान के लॉ ने उनको ये सॉवरेनिटी नहीं दी है। ये जो सुप्रीम अथॉरिटी आज उनके पास है, ये बाय लॉ नहीं मिली है, लेकिन बाय फैक्ट ऑन ग्राउंड रियलिटीज हमें पता है कि बेसिकली सॉवरेनिटी उनके पास है। तो ये बेसिकली चेंज इन गवर्नमेंट्स में आता है। लाइक 1949 में जब चाइना के अंदर कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आया, माओ जेडुंग ने सीसीपी की, उसकी पार्टी का नाम सीसीपी था, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। तो जो चियांग की शौक थे, जो चाइना के पहले से प्रेसिडेंट थे, वो ताइवान चले गए। तो उसने ये क्लेम किया कि जो मेरी गवर्नमेंट चेंज की गई है, ये बाय लॉ नहीं है, तो बेसिकली मैं डिजोर सॉवरन हूं। यानी जो सॉवरेनिटी है, जो सुप्रीम अथॉरिटी है, वो मेरे पास है, क्योंकि बाय लॉ मुझे मिली है। लेकिन अगर बाय फैक्ट हम देखें, ऑन ग्राउंड रियलिटीज देखें, तो तमाम के तमाम चाइना, 99% चाइना जो थी वो सीसीपी के अंडर आ गई। बीजिंग में, जो चाइना का कैपिटल है, बीजिंग में माओ जेडुंग बैठा, और आज भी उसी की पार्टी की ही हुकूमत है, जो कम्युनिस्ट पार्टी है। 1949 से लेके 2026 तक, इस टाइम तक उसी की पार्टी की हुकूमत है। क्यों? बाय फैक्ट वो थे। तो डिफैक्टो सॉवरेनिटी से मुराद वो सॉवरेनिटी जो कानूनी ना हो, यानी आपको कानून ने ना दी हो, लेकिन ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड, ऑन बाय फैक्ट, वो आपके पास सॉवरेनिटी आ जाए। तो ये जो डिजोर और डिफैक्टो सॉवरेनिटी है, ये बेसिकली याद रखना है, ये गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में होता है, कि गवर्नमेंट की जो सॉवरेनिटी होती है वो चेंज होती रहती है। और इस तरह आप लोगों का ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, एंड आई होप कि आप लोगों को समझ आ चुका होगा।